हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे त्रिकोणमिति पर। तो प्यारे साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम आज आप लोगों को सिखलाएंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात निकालना। का मतलब प्यारे साथियों हुआ कि त्रिकोणमिति सारणी बनाना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइन 0 अंश का मान, कास 0 अंश का मान, यानी कि 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 90 अंश, इस प्रकार से सारणी बनाना और उसको ट्रिक विधि से आपको याद करवाएंगे। तो प्यारे साथियों, आइए हम उसके बारे में बेहद चर्चा करते हैं। तो प्यारे साथियों, इसको याद करने का तरीका, ट्रिक के साथ और कैसे बनाया जाता है, दोनों नियम को आपके सामने चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों, पहला आता है, क्या लिखेंगे? कोण। पहले क्या लिखेंगे? कोण। कोण में क्या क्या आएगा उसको पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो कोण में पहले आता है प्यारे साथियों 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो पहले आइए इसको हम बनाते हैं। तो प्यारे साथियों, पहले लेते हैं साइन कोण। पहले साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान और साइन 90 अंश का मान बनाने को सिखाएंगे। पहले साइन वाला। तो प्यारे साथियों, यानी कि साइन के लिए, तो साइन के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे प्यारे साथियों? देखिए कितना अंश है, 1 2 3 4 5 है, 5 मान है। तो 0 से शुरू कीजिए। 0 1 2 3 4, इसके नीचे हम लिख देंगे। अब उसके बाद प्यारे साथी नियम क्या है? अब सब में 4 से भाग देते हैं। द्वितीय फर्स्ट स्टेप क्या है? पहला स्टेप है साइन का मान बनाने के लिए कि 0 1 2 3 4 यहाँ तक लिख देंगे। उसके बाद प्यारे साथियों क्या करेंगे कि 4 से सभी पदों में भाग देंगे। भाग देने का अर्थ ये हुआ प्यारे साथियों, दूसरा स्टेप, यानी कि 4 बटे में 4 बटे में 4 बटे में 4 बटे में 4। अब उसके बाद प्यारे साथियों इसको करड़ी में लिखेंगे, यानी करड़ी में तृतीय स्टेप, यानी कि तीसरा स्टेप है, इसको करड़ी में लगा देंगे। करड़ी लगाने का अर्थ प्यारे साथी इसी प्रकार से क्या करेंगे? करड़ी लगा देंगे। इसको भी हम करड़ी में रख देंगे, इसको भी हम करड़ी लगा देते हैं प्यारे साथियों, इसको भी करड़ी लगा देते हैं और इसके मान को भी करड़ी लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि प्यारे साथियों एक काम जिस भी अप्लाई करेंगे पांचों के साथ तो ही काम कर किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे साथियों देखिए गौर से, अब हमारा स्टेप एक और होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 0 बटे 4। 0 बटे 4 का मान कितना होगा प्यारे साथियों? तो यानी कि हो जाएगा करड़ी में 0। करड़ी में 0, करड़ी में 0 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे साथियों? तो 0, यानी कि 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। 0 हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। अब उसी प्रकार से 1 बटे करड़ी में 4 है, 1 बटे करड़ी में 4 बाहर निकलेगा तो होगा प्यारे साथियों 1 बटे 2। यानी कि साइन 30 अंश का कोई वैल्यू पूछेगा तो आप बताइएगा 1 बटे 2। अब इसको करेंगे प्यारे साथियों तो क्या हो जाएगा? 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि करड़ी में 1 बटे 2, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे करड़ी में 2। सॉल्व करने पे मिलेगा आपको इतना। उसी प्रकार से इसको लिखेंगे तो ऊपर तो करड़ी लगेगा, यानी करड़ी में 3 का मान तो दशमलव होता है, इसलिए करड़ी में 3 लिख देंगे। और करड़ी में 4 का मान कितना होता है प्यारे साथियों? 2। तो यानी कह सकते हैं साइन 60 डिग्री का मान होता है करड़ी में 3 बटे 2। अब 4 से 4 कट गया तो यानी करड़ी में 1 बचा, करड़ी में 1 की वैल्यू कितना होता है? 1। तो यह रहा साइन का मान। साइन का मान बोले तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1 बटे 2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1 बटे करड़ी में 2 होता है और साइन 60 डिग्री का मान करड़ी में 3 बटे 2 होता है और साइन 90 अंश का मान प्यारे साथियों 1 होता है। इसको बनाने का नियम हमने आसान एकदम बहुत ही सिंपल मेथड से समझा दिया। तो अब प्यारे साथियों अब हम लोगों को कास की बारी आई। कास का मान चाहिए आपको, तो कास की हम एकदम आराम से निकाल सकते हैं। कास की वैल्यू निकालना है, कास 0 अंश का मान, कास 30 अंश का मान, कास 45 अंश का मान, कास 60 डिग्री का मान, कास 90 अंश का मान एकदम आराम से निकाल सकते हैं। कब? जब साइन का मान याद होगा। तो किस प्रकार से काम करेंगे? पलट के लिख देंगे। पलट का लिखने का मतलब प्यारे साथियों, 1 को उठाएंगे, यहाँ से लिखना प्रारंभ कर देंगे। 1 को यहाँ से उठाएंगे, पलट के लिखना, यानी यहाँ पे 1 ले लेंगे, यहाँ पे
इसका मान लिख देंगे करड़ी में 3/2 और यहाँ पे देखिए इसका यहाँ आ गया तो यहाँ पे सेम यहाँ पे रिपीट होगा करड़ी में 2, 1/करड़ी में 2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। यानी प्यारे साथियों हम कह सकते हैं कि काश 0 डिग्री का मान 1 होता है, काश 30 डिग्री का मान करड़ी में 3/2 होता है और काश 45 अंश का मान 1/करड़ी में 2 होता है, काश 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और काश 90 अंश का मान प्यारे साथियों 0 होता है। उसके बाद अब प्यारे साथियों चलेंगे साइन हो गया, काश हो गया, उसके बाद लेके चलते हैं 10 पर। क्या हो गया अब 10 आ गया तो 10 कोई पूछेगा बताइए 10 0 अंश का मान क्या होता है, तो प्यारे साथियों एकदम आराम से आप इसको चाहें तो एकदम बेहद आराम से लिख सकते हैं। किस प्रकार से देखिए प्यारे साथियों 10 का मान होता है 10 बराबर होता है 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। यानी कि सब साइन ऊपर और कास नीचे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे थीटा तो यहाँ दोनों की जगह थीटा होगा तो क्या बन जाएगा 10 थीटा। तो प्यारे साथियों देखिए अब हमको मान निकालना है, देख लीजिए 10 0 डिग्री तो हो जाएगा साइन 0 डिग्री बटे कास 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना 0, कास 0 डिग्री का मान कितना 1, 0 में 1 से भाग दे दीजिए। जब प्यारे साथियों 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा मान 0 आएगा, इसलिए हम कहते हैं 10 0 अंश का मान कितना होगा प्यारे साथियों 0 होगा। अब इसी प्रकार से प्यारे साथियों अब हम चलेंगे लेके आपको साइन 10 थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा होता है, इसी सूत्र पे रखेंगे। अब ध्यान देखिए 10 30 डिग्री बराबर लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री बटे कास 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री का मान प्यारे साथियों कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब बटे कास 30 डिग्री का मान करड़ी में 3/2 होता है। अब बटे के नीचे बटे आ गया तो इसका नियम क्या है प्यारे साथियों, तो इसके लिए हम एक फार्मूला बनाएंगे A/B/C/D होता है। देखिए बटे के नीचे बटे है तो इसके लिए नियम क्या होता है, तो इसके लिए प्यारे साथियों नियम होता है क्या कि बाहर वाले का गुणा बाहर वाले में करते हैं और अंदर वाले का गुणा अंदर वाले में करते हैं। यानी कि मध्य वाले का गुणा मध्य में और बाहर वाले का गुणा बाहर वाले में करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य A में और D का गुणा करेंगे। देखिए बाहर कौन है, बाहर यानी सबसे ऊपर और सबसे नीचे का गुणा करेंगे तो वह अंश बनेगा। तो यानी A में गुणा करेंगे D का तो हो जाएगा A इंटू D और B इंटू C के रूप में होता है। तो इसी के नियम पे जब चलेंगे प्यारे साथियों तो यानी 1 में गुणा करेंगे 2 का तो 1 गुणे 2 बटे, यानी कि अब देखिए 2 गुणे करड़ी में 3 तो 2 से 2 कैंसिल तो बचा क्या हमारे पास 1/करड़ी में 3 बचा। तो यानी हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो प्यारे साथियों 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/करड़ी में 3, 1/करड़ी में 3 हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार से प्यारे साथियों अब हम क्या करेंगे 45 डिग्री का मान निकालेंगे, वह मान निकाल के बताएंगे। तो प्यारे साथियों लिखेंगे 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को लिख क्या सकते हैं साइन 45 डिग्री बटे कास 45 डिग्री। तो प्यारे साथियों साइन 45 अंश का मान कितना होता है, तो 1/करड़ी में 2 होता है और कास 45 अंश का मान 1/करड़ी में 2 होता है। तो जितना ऊपर उतना नीचे दोनों से दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1 लिखेंगे। इसी प्रकार से प्यारे साथियों अब हम चर्चा करते हैं 10 60 डिग्री के मान पर। तो 10 लिख देंगे 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान प्यारे साथियों कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है करड़ी में 3/2 अब बटे 1/2, कास 60 के अंश का मान 1/2 होता है। तो इसका नियम क्या, जब बटे के नीचे बटे होता है तो ऊपर वाले का गुणा ऊपर में करके ऊपर लिख देंगे और नीचे वाले का गुणा नीचे में करके नीचे लिख देंगे। यहाँ पे 2 से 2 कटा, क्या बचा करड़ी में 3/1 और करड़ी में 3/1 का मतलब कितना करड़ी में 3 होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 60 डिग्री की वैल्यू होगा यानी कि करड़ी में 3 हो जाएगा। अब प्यारे साथियों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है प्यारे साथियों, अब इसके लिए हम चलेंगे 10 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा साइन 90 अंश बटे कास 90 अंश।
साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1/0। जब किसी अंक में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान क्या है अनंत अपरिभाषित होता है। क्या होता है अपरिभाषित कह सकते हैं, इनफाइनाइट कह सकते हैं उसको, यानी कि क्या हो जाएगा इनफाइनाइट का संकेत इसी प्रकार से होता है, तो इसको लिख सकते हैं इनफाइनाइट। यह रहा हमारा 10 का मान। तो जब प्यारे साथियों 10 का मान आ गया तो हम किसका मान निकाल सकते हैं, आराम से हम निकाल सकते हैं किसका कॉट का मान। तो आइए हम काट के सभी मानों को निकाल के आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो प्यारे साथियों कॉट का मान निकालना है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि 10 का उल्टा काट होता है। 10 का उल्टा प्यारे साथियों क्या होता है काट होता है। हम कह सकते हैं 10 का उल्टा क्या होता है काट होता है। तो इसलिए 0 का उल्टा क्या होता है इनफाइनाइट। 0 का उल्टा क्या होगा इनफाइनाइट, ध्यान दीजिएगा। अब 1/3 का उल्टा, क्योंकि 10 का उल्टा काट का उल्टा 10, 1/3 का उल्टा क्या हो जाएगा करड़ी में 3 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1 ही होगा, करड़ी में 3 का उल्टा 1/3 हो जाएगा। इनफाइनाइट का उल्टा क्या होगा प्यारे साथियों 0 होगा। इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर लीजिए, इस प्रकार से जान लीजिए। या 10 वाले का जो मान है यहाँ से उल्टा करके लिखिए। यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे देखिए 60 का मान 30 में लिख देंगे, और 45 का 45 में लेंगे, और 30 का मान 60 में लिख देंगे, और 0 का मान जो होता है प्यारे साथियों 90 में लिख देंगे। बस इतना है काट के लिए। उसके बाद प्यारे साथियों आ जाएगा सेक के लिए। किसके लिए सेक का मान बनाना है हम आप लोगों को। तो आइए इसको हम सिखाते हैं। तो प्यारे साथियों हम जानते हैं कि काश का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा क्या होता है प्यारे साथियों काश होता है। या उल्टा कर दीजिए, क्रम को उल्टा कर दीजिए। किसके क्रम को उल्टा करना है काश के क्रम को उल्टा कर देना। देखिए सेक काश 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो सेक 0 अंश का मान 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए काश 30 डिग्री का मान 1 कड़ी में 3/2 होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/3, यानी कि उल्टा कर देंगे। उसी प्रकार से काश 45 अंश का मान 1/2 होता है, तो सेक 45 अंश का मान केवल करड़ी में 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से प्यारे साथियों काश 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान केवल 2 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों 0 को उल्टा क्या होगा इनफाइनाइट होगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट। ध्यान दीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 नंबर का मतलब कि यह आपका तैयार करवा देंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह इंपॉर्टेंट, हर जगह क्या होता है यह इंपॉर्टेंट होता है इसको बनाना और लगाना। अब प्यारे साथियों लेते हैं कोसेक का मान निकालने के लिए। तो प्यारे साथियों देखिए 6 अनुपात हैं, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक, 6 अनुपात हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए साइन है, अब उसके बाद कॉस है, उसके बाद टेन है, उसके बाद कॉट है, उसके बाद सेक है, उसके बाद कोसेक है। थोड़ा सा विचार करेंगे। देखिए साइन का उल्टा यह देखिए यहाँ से होता है कोसेक होता है। अब देखिए कॉस का उल्टा यहाँ पे हो जाएगा सेक हो जाएगा। उसके बाद टेन का उल्टा प्यारे साथियों क्या होता है काट होता है। इसके बारे में अभी एक वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाले हैं, जो आपको कभी भी यानी भूलने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल कंसेप्ट को समझिए, यूँ चुटकियों में आप फार्मूला बना सकते हैं। तो कोसेक प्यारे साथियों साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान प्यारे साथियों 0 होता है, इसलिए कोसेक 0 अंश का मान प्यारे साथियों हो जाएगा कितना इनफाइनाइट। हम क्या लिख सकते हैं इनफाइनाइट कह सकते हैं, इनफाइनाइट ही होगा। अब प्यारे साथियों बातचीत करेंगे किस पे कोसेक 30 डिग्री के मान। तो साइन 30 डिग्री के मान 1/2 होता है, तो हम कह सकते हैं कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा प्यारे साथियों 2 होगा। इसके लिए इसका क्या होगा करड़ी में 2 हो जाएगा, इसका 2/करड़ी में 3 होगा, इसका क्या होगा प्यारे साथियों 1 होगा। या यहाँ से पकड़िए, यहाँ से उल्टा क्रम में लिख दीजिए। यह रहा हमारा टेबल बनाने की विधि और बनाने का नियम, जो विस्तार से आप लोगों को सिखला दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर बनता है। तो प्यारे साथियों अगर आपको समझ में न आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए इसी नियम को, इसी विधि को मात्र 1 सेकंड में आपको बताने की एक और तकनीक, एक और विधि आपके सामने लेके प्रस्तुत होगी अभी तुरंत। तो प्यारे साथियों आइए उस विधि को भी देखते हैं। यह रहा लॉन्ग विधि, जो टेबल आप बना सकते हैं मात्र 5 से 6 मिनट में। लेकिन प्यारे साथियों कोई पूछेगा साइन और कॉस का मान, तो आराम से यूँ चुटकियों में 1 सेकंड में साइन और कॉस का मान एकदम आराम से बता सकते हैं। आइए अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्यारे साथियों
इस हथेली के नियम से हम क्या करेंगे, साइन और कास की वैल्यू को निकालेंगे। जब साइन और कास की वैल्यू को निकाल लेंगे तो टेन काट से कोसेक को आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। तो प्यारे साथियों, आपके सामने एक हथेली बनाए हुए हैं, इसको ध्यान से देखिए। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे मानते हैं 0 डिग्री, उसके बाद में हो जाएगा प्यारे साथियों 30 डिग्री, उसके बाद में 45 डिग्री, उसके बाद में 60 डिग्री, उसके बाद में प्यारे साथियों हो जाएगा 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, यानी कि हमारा होगा 0 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इस हथेली को गौर से देखिए। तो अपने हथेली पे प्यारे साथियों इतना मान लेते हैं। अब उसको अपने चेहरे के पास लेके जाएंगे, हथेली को अपने चेहरे के पास लेके जाएंगे। जो दाहिनी ओर की उंगली रहेगी वहाँ से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री मानते हैं। बस इतना काम आपको याद करना है कि अपने चेहरे के पास लगाएंगे और वहाँ से देखेंगे। देखिए, बायां हाथ लें या दायां हाथ लें उससे कोई मतलब नहीं है। तो प्यारे साथियों, अपने मुंह के पास ले जाएंगे और जो आपके दाहिने की ओर होगा तो वहाँ से 0 डिग्री, उस उंगली को 0 डिग्री यानी दाहिने की ओर सबसे, यानी कि क्या हो, 0 डिग्री से लेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लेते हैं। बस इतना काम करेंगे। लेकिन थोड़ा सा और कर सकते हैं। क्या होगा प्यारे साथियों कि साइन का मान निकालने के लिए दाहिने ओर की उंगली को गिनेंगे और कास का मान निकालने के लिए हम बाएं ओर की उंगली को गिनेंगे। तो पहला में नोट है प्यारे साथियों, यानी लिखेंगे साइन के मान के लिए, साइन के मान के लिए हथेली के दाहिने हथेली के दाहिने ओर के उंगली गिनते हैं। पहला कंसेप्ट यह है, साइन के मान के लिए हथेली के दाहिने ओर के उंगली को गिनते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या होता है प्यारे साथियों, इसके लिए दूसरा कंसेप्ट है कास के मान के लिए हथेली के बाएं दाहिने और बाएं ओर के उंगली को गिनते हैं। बस 2 स्टेप याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, या विधि पता हो जानी चाहिए। तीसरी स्टेप है प्यारे साथियों, क्या करेंगे, उंगलियों की संख्या करड़ी में, उंगलियों की संख्या, यहाँ पे थोड़ा सा ऊ रहेगा, उंगलियों की संख्या ध्यान दीजिए, लिखेंगे उंगलियों की संख्या करड़ी में उंगलियों की संख्या करड़ी में रखते हैं तथा उसे 2 से भाग देते हैं। यानी कि सूत्र बनेगा यहाँ पे, करड़ी में उंगलियों की संख्या बटे में क्या कर देते हैं, 2। तो हमारा फाइनल आंसर आता है। इतना हुआ हमारा क्या परिभाषा इसका।
इसी नियम पे हम सारे मानों को निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से यह काम करता है। तो प्यारे साथियों, पहला मान लेते हैं साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो सूत्र होता है उंगलियों की संख्या करड़ी में बटे 2। तो प्यारे साथियों 0 साइन के लिए, यहाँ पे देखिए साइन के लिए दाहिना और इधर है, देखिए इधर के लिए हम क्या दाहिना है तो इधर किसके लिए गिनेंगे, साइन के लिए गिनेंगे। और इधर प्यारे साथियों किसके लिए गिनेंगे, कास के लिए गिनते हैं। किसके लिए गिनेंगे, कास के लिए। हमारे सामने जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, जिस रूम में पढ़ा रहे हैं उसमें प्यारे साथियों 0 यहाँ पे है ना, या दाहिनी ओर है, और यह क्या है 90 अंश जो है बाएं की ओर है। तो ध्यान देने वाली बात है, जहाँ पे ध्यान दीजिए कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको, यानी कि दाहिनी ओर से लेंगे 0, 30, 45, 60 और 90। यह बात ध्यान देनी है। दाहिनी की ओर अंगुली, दाहिनी उंगली को ही 0 डिग्री से डिनोट करेंगे, तब उसके बाद 30, तब उसके बाद 45, तब उसके बाद 60, तब उसके बाद 90। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए इधर की उंगली नहीं, यानी इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, 0 की बात कर रहे हैं, तो इसको छोड़ के इधर कोई अंगुली है तो बिल्कुल नहीं है। तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 आ गया। देखिए साइन 0 अंश का मान 0 होता है। उसी प्रकार से प्यारे साथियों हम अगर कहते हैं साइन 30 डिग्री का मान बताइए क्या होता है, तो प्यारे साथियों 30 यहाँ पे है कि नहीं है, यहाँ पे देखिए है, साइन की बात कर रहे हैं। तो 30 को छोड़ के यहाँ पे जिसको कहेंगे उसको छोड़ के उसके बगल वाले यानी कि इसके दाहिने ओर की उंगली गिनेंगे। कितनी उंगली है, 1 उंगली है। तो उंगलियों की संख्या किस में रहेगा प्यारे साथियों, करड़ी में। किससे भाग देंगे, 2 से। करड़ी में 1 का मान 1/2। देखिए प्यारे साथियों आंसर आ गया 1/2। एकदम आराम से निकाल सकते हैं प्यारे साथियों। तो इसी प्रकार से प्यारे साथियों हम लिख सकते हैं, जान सकते हैं साइन 45 अंश का मान। कोई पूछेगा साइन 45 अंश का मान क्या होगा बताइए, तो प्यारे साथियों 45 पे आ जाएंगे। साइन की बात करा दाहिनी ओर की उंगली को देंगे तो कितनी उंगली है, 1, 2। कितनी उंगली है, 2। उंगलियों की संख्या किसमें, करड़ी में लगाएंगे और किससे भाग देते हैं, 2। करड़ी में 2/2 परिमेयकरण कर दीजिए। करड़ी में 2 से ऊपर गुणा तो करड़ी में 2 से नीचे गुणा। तो करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 हुआ तो 2 हो जाएगा, और 2 करड़ी में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1 करड़ी में 2 आ गया आपके सामने। इसी प्रकार से प्यारे साथियों अगर हम बात करते हैं साइन 60 डिग्री का, अगर कहते हैं साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा बताइए, तो प्यारे साथियों कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी कि 60 को छोड़ के उसके दाहिने ओर गिनेंगे कितनी उंगली है, तो प्यारे साथियों आप कहोगे 3 उंगली है। तो उंगलियों की संख्या करड़ी में आप बटे किससे भाग देंगे, 2 से, तो करड़ी में 3/2 आ गया। उसके बाद में प्यारे साथियों हम कहेंगे साइन 90 अंश का मान कितना होता है, तो प्यारे साथियों साइन 90 अंश का मान यानी कि 90 को छोड़ के इधर कितनी उंगली है दाहिने की ओर, तो 4 उंगली है। उंगलियों की संख्या करड़ी में बटे 2 से भाग, और करड़ी में 4 का मान 2 होता है, 2/2। जितना ऊपर उतना नीचे उसकी वैल्यू कितना होता है, 1। देखिए कितना आराम से हम आप लोगों को मान याद करवा रहे हैं। तो प्यारे साथियों यह रहा कास के साइन के बारे में। अब हम क्या कर सकते हैं, कास के बारे में भी आराम से निकाल सकते हैं। तो प्यारे साथियों आइए हम कास के बारे में देखते हैं। कोई पूछा प्यारे साथियों कास 0 अंश का मान क्या होगा, तो प्यारे साथियों 0 यहाँ पे है, तो कास की बार है तो इधर वाली उंगली गिनेंगे, यानी कि बाएं ओर की उंगली को गिनेंगे। तो कितनी उंगली है, 4 उंगली है। उंगलियों की संख्या किसमें होगा प्यारे साथियों, करड़ी में। आप बटे कौन से भाग देंगे, 2 से भाग देते हैं। कितने भाग देते हैं, 2 से। तो करड़ी में 4 का मान होता है 2/2। जितना ऊपर उतना नीचे वैल्यू कितना, 1, यानी कि आंसर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं का 0 अंश का मान होता है 1। उंगली पे गिन के यूं चुटकियों में आप हाफ सेकंड में उत्तर दे सकते हैं आप त्रिकोणमिति यानी कि कुछ विशिष्ट त्रिकोणमिति के अनुपातों को। अब प्यारे साथियों इसी क्रम में हम बढ़ते हैं, लेते हैं काश 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए 30 यहाँ पे है, तो अब इसके बाएं ओर 1, 2, 3 इसको छोड़ के, यानी जिसका मान पूछेंगे उसको छोड़ के उसके बाएं ओर गिनेंगे, क्योंकि काश की मान है। काश में बायां और साइन में दाहिना। काश में बायां याद कर लीजिए, और साइन में दाहिना यानी कि दायां बायां आराम से याद कर लीजिए, बस कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दाहिने हाथ में साइन और बाएं हाथ में काश, बस यही याद करना है।
तक का से 0 अंश का से 30 डिग्री का मान, तो 30 यहाँ पे है तो बाएं ओर की उंगली गिनेंगे 1 2 3, यानी इसको छोड़ के जिसका मान निकालना उसको छोड़ के 30 डिग्री का मान निकालना इसको छोड़ देंगे। अब बाएं ओर चलेंगे 1 2 3 उंगली, तो यानी उंगलियों की संख्या करनी में आप बटे क से भाग 2 से भाग, यानी आ गया यूं चुटकियों में आ गया। देख लीजिए आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ मैं दिखा रहा हूँ। तो आइए प्यारे साथियों लेके चलते हैं अगले स्टेप पे, यानी कि cos 45 अंश के मान पर। तो प्यारे साथियों यहाँ देखिए cos 45 अंश इक्वल टू क्या होगा, तो 45 यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है। काश की बार है, काश की बारी है, तो हम बाएं ओर की उंगली देखेंगे गिनेंगे तो कितनी उंगली है, 45 को छोड़ के 2 उंगली है, यानी उंगलियों की संख्या किस में, करड़ी में क से भाग 2 से भाग, यानी कि इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने के बाद देखिए क्या आया, करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 हुआ तो 2 हुआ, और 2 बटे 2 करड़ी में 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1 बटे करड़ी में 2 आपके सामने है। अब प्यारे साथियों अब हम लेके चलेंगे आप लोगों को अगले पे, यानी अगला बोले तो cos 60 डिग्री का मान। तो प्यारे साथियों अब देखिए cos 60 डिग्री का मान, तो यहाँ पे देखिए 60 है, यहाँ छोड़ के कितनी उंगली, 1 उंगली, उंगलियों की संख्या करनी में बटे 2 से भाग, यानी 1 बटे 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से cos 90 डिग्री का मान, तो 90 के बाद कोई उंगली है नहीं है तो 0 मान हो, याद हो गया। अगर प्यारे साथियों इसी प्रकार अगर साइन और कास का मान अगर आप निकाल लेते हैं तो टेन काट सेक कोसेक आराम से बना देंगे। कैसे, ध्यान दीजिए कैसे बना रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। यहाँ तक तो मान हमने निकाल के बता दिया उंगली की सहायता से। टेन का मान निकालना है तो साइन बटे कॉस आराम से निकाल लेंगे। 10 का निकालना है यहाँ से उठाइए, यहाँ से फटाफट उल्टा करके रख दीजिए। सेक का निकालना है इसका उल्टा करके फटाक दे लिख दीजिए। अब इसको उठाइए यहाँ से फटाक करके लिख दीजिए। तो प्यारे साथियों यह रहा आज का हमारा वीडियो लेक्चर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया करके अपने फ्रेंडों में, फेसबुकों पे, यानी कि इधर उधर जहाँ पे भी हो हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।